Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce, subject business studies. And our today's topic is meaning of organizing of chapter 5th, organizing. So beta we are going to start today chapter number 5, that is the organizing, which is also a function of management. सो बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं बेटा आप कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और जो बेटा मैनेजमेंट है वो 5 डिफरेंट तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। इट मीन्स जो बेटा मैनेजर्स होते हैं फर्म में वो 5 डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट बेटा प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ बेटा डायरेक्टिंग, फिफ्थ जो है बेटा कंट्रोलिंग। इट मीन्स जो है बेटा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मैनेजमेंट का बेटा सेकंड फंक्शन है जो कि मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए बेटा होता क्या है कि जो मैनेजर का फर्स्ट फंक्शन होता है या मैनेजमेंट जो बेटा फर्स्ट फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है बेटा प्लान्स को तैयार किया जाता है। प्लान्स जो है बेटा वो पेपर पर तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा बेटा, जो भी हमने अपने प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स के लिए बेटा फिर हमें रिसोर्स चाहिए। देखिए बेटा बिना रिसोर्स जो है कोई भी प्लानिंग जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। प्लानिंग जो है बेटा वो केवल प्लानिंग ही रह जाएगी जब तक हमारे पास रिसोर्स नहीं होंगे। सो बेटा कोई ना कोई जो फर्म होती है अपने अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। सो बेटा जो हमने प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो हमें रिसोर्स चाहिए उनका अरेंजमेंट जो है बेटा वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। इट मीन्स आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अरेंजिंग द रिसोर्स विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। तो रिसोर्स को अरेंज करना अपने प्लान्स के अनुसार बेटा प्लानिंग, उसको आप ऑर्गेनाइजिंग बेटा कह सकते हैं। या ऑर्गेनाइजिंग की बेटा एक और डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि सो बेटा नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा जो प्लानिंग में हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके लिए बेटा दोनों ही तरीके के रिसोर्स हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए बेटा हमें ह्यूमन स्टाफ भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, उसके लिए बेटा और अलग तरीके के डिफरेंट जो है रिसोर्स चाहिए। तो उन सभी रिसोर्स को जो है बेटा अरेंज करना वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। देखिए बेटा यदि हमने प्लान किया है कि हमें एक घर बनाना है तो बेटा वो हमारी प्लानिंग हो गई। प्लान के बाद फिर क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, अदर मटेरियल चाहिए। तो वो बेटा यदि हम अरेंज कर रहे हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगी। और बेटा फिर मकान बना अपने आप तो बेटा बनेगा नहीं। जो हमारे रिसोर्स होते हैं बेटा वो खुद में यूटिलाइज नहीं होते, उनको यूटिलाइज जो है बेटा ह्यूमन रिसोर्स ही करता है। तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, हम किसी ना किसी मिस्त्री मैसन को देखेंगे जो हमारा घर बनाएगा। इट मीन्स देन फिर हम स्टाफिंग करेंगे। तो जो मिस्त्री भी आएगा बेटा वो खुद आकर आपका घर नहीं बनाएगा। उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि आपको कहाँ पर क्या मकान बनना है। तो फिर बेटा स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग होगी। और बेटा आप ये नहीं कि मिस्त्री को बताकर छोड़ देंगे कि आपको ये मकान बनाना है, यहाँ पर ये चीज बनानी है। आप लगातार बेटा उसको वॉच भी करते रहेंगे कि जैसा आपने बताया है वो वैसा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट मीन्स बेटा वहां पर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा एक फर्म के अंदर होता है। तो जो हमने अपने प्लान्स तैयार किए हैं उन प्लान्स को जो है बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो है बेटा आप रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। वर्क क्या होना है वो तो प्लानिंग ने डिसाइड किया। अब वर्क करने के लिए जो बेटा जो वर्क है उसको किस तरीके से किया जाएगा, कैसे जो है बेटा उसमें डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं यदि बेटा एक फर्म की, तो फर्म होगी, फर्म का ऑब्जेक्टिव होगा, फर्म के लिए जो है बेटा ये टारगेट हमने सेट किए हैं तो वो सब हमने प्लानिंग में कर लिया। इसके बाद बेटा क्या होगा, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट, डिपार्टमेंट बनाना। यदि बेटा
हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्लानिंग की है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, वर्क करने के लिए जो है माहौल जो है बेटा उसको तैयार करेंगे। हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। डिपार्टमेंट्स बनाते वक्त बेटा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भाई काम क्या होगा। डिपार्टमेंट बनाने के बाद जो है डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होंगे या नहीं होंगे, उन डिपार्टमेंट का कौन हेड होगा या नहीं होगा, उनको बेटा क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देंगे। तो बेटा ये सब अरेंजमेंट जो है आप लोग ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो बेटा जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग बेटा खुद में कोई एक अकेला स्टेप नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त बेटा बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ते हैं मैनेजर्स को। तो वो स्टेप्स ही बेटा अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बेटा सबसे पहले ये देखा जाता है कि काम क्या होना है, काम कहाँ होना है, क्या होना है और कहाँ होना है। तो बेटा जैसे हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी फर्म जो है बेटा वो क्या वर्क करेगी और कहाँ वर्क करेगी, तो बेटा उसी अनुसार वर्क को आइडेंटिफाई करा जाता है। फिर ये देखा जाता है बेटा वर्क को आइडेंटिफाई करते वक्त कि वो वर्क जो है बेटा उन्हें मिले जहां जिन एम्प्लॉइज का जहां पर जो है बेटा स्पेशलाइजेशन है। इट मीन्स बेटा जो एम्प्लॉय जिस काम को ज्यादा बेटर कर सकता है उसके लिए बेटा वही वर्क अलॉट किया जाता है। तो बेटा जैसे कोई भी काम होता है तो सबसे पहले जो है उसको अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट स्टेप में। जैसे बेटा एक बैंक होता है तो बैंक के क्या काम है आपको पता है कि बैंक जो है आपसे डिपॉजिट लेता है और बदले में जो है बेटा आपको एडवांस करता है लोन को, क्रेडिट को। तो बैंक का एक बेसिक फंक्शन होता है कि वो एक तो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और दूसरा आपको जनरल पब्लिक को लोन एडवांस करता है। तो बेटा अब इस काम को आप देखते हैं कि एक बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है और फिर उन एक्टिविटीज के लिए जो है बेटा जो हमने बांटी हैं उनके लिए जो जॉब जो हैं एक जॉब क्रिएट की जाती है, उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। सो बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में फर्स्ट जो स्टेप मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो होता है बेटा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम को पहचाना जाता है और फिर उस कार्य को बेटा अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो बेटा जो भी हमने यहाँ पर ऊपर स्टेप में एक्टिविटीज को जो है बेटा आइडेंटिफाई किया है उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो सिमिलर एक्टिविटीज होती है जिनका नेचर बेटा एक्टिविटीज का एक जैसा होता है उनको ग्रुप करके उनको जोड़ के बेटा फिर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे बेटा मैं आपको बता देता हूं कि रॉ मटेरियल लेना, रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में रखना, फिर उनसे प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन को फिर वेयर हाउस में रखना। तो बेटा ये सिमिलर एक्टिविटीज है और इन सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप बना के इन सारी को बेटा एक ग्रुप बना के एक्टिविटीज का जो सिमिलर नेचर की है फिर इनको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा जिसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हमने बेटा कार्यों को पहचाना, कार्यों को पहचान कर फिर ये देखा कि जो सेम कार्य है उनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फिर ये देखा कि जो सेम एक्टिविटीज हैं जो वर्क सिमिलर नेचर के हैं उनके लिए बेटा एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। इट मीन्स डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। और बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन करते वक्त हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक होता है बेटा डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है बेटा वो कार्यों के आधार पर होता है। जो सिमिलर वर्क होता है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, जो बेटा एक जैसा वर्क होता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट, जो अदर नेचर वर्क होता है बेटा उनके लिए दूसरा डिपार्टमेंट। इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट कार्यों के आधार पर यदि बनाए जाए तो उनको फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। और डिविजनल डिपार्टमेंट कब होता है, डिपार्टमेंटेशन कैसे होता है बेटा, इसमें डिपार्टमेंट को बनाते वक्त जो है हम प्रोडक्ट का ध्यान रखते हैं। बेटा जनरली ये उन कंपनियों में होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड आप देखते हो बेटा सोप और आपके जो है बेटा सर्फ साबुन, मीन्स बहुत सारी जो चीजें हैं आपके जो बेटा शैम्पू और आपके डिफरेंट जो वैरायटी हैं जो उनकी ऑयल की वो आपके
बनाने का कार्य करती है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। तो बेटा इस केस में सभी केस में क्या होगा कि उस फर्म के अंदर हर एक जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट के फिर अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बेटा सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होंगे। इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट को जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है बेटा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो प्रोडक्ट को ध्यान में रख के होता है, जबकि यहाँ पर बेटा कार्यों को ध्यान में रखते हुए होता है। तो बेटा इन दो पॉइंट को आगे बहुत डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी आपको इतना ही जानना इनफ है। अलग से बेटा इन पर बड़े बड़े क्वेश्चन 6 मार्क 5 मार्क में बेटा सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, तो इनको बेटा आगे डीपली स्टडी करेंगे, ये खुद में एक टॉपिक बन के आपके सामने आगे आएंगे। तो अभी तो आप इनको जितना बेटा मैंने समझाया केवल उसी को ही ध्यान में रखें। तो हमने पहला पढ़ा कि सबसे पहले कार्यों को जो है बेटा डिवाइड कर दिया जाता है, इसके बाद जो है बेटा उनकी जो है बेटा ग्रुपिंग होती है, मीन जो सिमिलर नेचर का जो वर्क होता है उसको मिलाकर डिपार्टमेंट बनाया जाता है। एंड इन नेक्स्ट पॉइंट बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो बेटा उस डिपार्टमेंटल हेड्स कौन होगा, उसकी क्या जो है बेटा ड्यूटीज होंगी, ये सब जो है बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स थर्ड स्टेप में करेंगे। तो डिपार्टमेंट तो बेटा हमने बना दिए, तो डिपार्टमेंट बनाने के बाद हमने उसमें कितने लेवल रखे हैं, उसमें कौन कौन हेड होंगे और उन हेड की अपनी अपनी क्या पावर होगी, ये सब बेटा थर्ड स्टेप में डिसाइड किया जाता है। इट मीन्स जो डिपार्टमेंट हमने बनाए उन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहेगा बेटा, जो ह्यूमन रिसोर्स वर्क करेगा उनकी क्या ड्यूटीज होगी, ये थर्ड पॉइंट में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और फिर बेटा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है। इट मीन्स हु विल रिपोर्ट टू होम, इट मीन्स बेटा कौन किसके अंडर में वर्क करेगा और कौन किसको जवाब देगा, अपनी रिपोर्ट देगा। अकाउंटेबिलिटी किसकी किसके प्रति रहेगी, जवाबदेहिता बेटा किसके किसके प्रति रहेगी, ये फोर्थ पॉइंट में बेटा इसको डिस्कस किया जाता है। इट मीन्स इसमें फोर्थ स्टेप को परफॉर्म किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर बेटा कौन सुपीरियर होगा, कौन जो है उसका सबॉर्डिनेट होगा, और सबॉर्डिनेट को जो है बेटा रिपोर्ट करना होगा अपने सुपीरियर के प्रति। तो इस तरीके का रिलेशन जो है वो आपके फोर्थ स्टेप में बनाया जाता है। So beta, in this way we have completed the steps involved in organizing process. In next video we will discuss our importance or significance of organizing. Till then, take care. Thank you.